हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है समूह 13 के तत्वों के निम्नलिखित गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में हमें समझना है। तो सबसे पहले हमें समझना है मुख्य अवधारणा जो यहाँ पे हो गया ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, मुख्य अवधारणा क्या हो गया? ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण संख्या से हम लोग इसको समझते हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, अगर शॉर्ट वे में बोला जाए ऑक्सीकरण संख्या, तो ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन खोने की संख्या को ही इलेक्ट्रॉन खोने की संख्या। अगर कोई तत्व किसी इलेक्ट्रॉन खोएगा तो वो उसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या कहलाएगा। जैसे मान लो कि कोई तत्व है जो दो अपना अपना दो इलेक्ट्रॉन खोता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाएगा। और ऑक्सीकरण अवस्था में क्या अंतर है? तो ऑक्सीकरण अवस्था जनरली जो जितना वो इलेक्ट्रॉन खोता है, जनरली अगर मान लो कि यहाँ पे बात करें वर्ग 13 की, तो वर्ग 13 में कौन कौन से तत्व रहते हैं पहले ये समझना होगा। वर्ग 13 में हमारे जो तत्व रहते हैं BAl, GaIn और Ti, ये इतने तत्व मौजूद रहते हैं। तो अगर मान लो कि इसका परमाणु संख्या लिखा जाए तो ये 5 है। जनरली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 और 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होगा। तो ये क्या कर देगा, अपना अष्टक या द्विक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खो देगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को जो खो करेगा तो ये ऑक्सीकरण अवस्था कहलाएगी या ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। तो अगर ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करें तो अगर ये किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एक समान रहता है, ऊपर से नीचे जाने पर एक समान रहता है। एक समान क्यों रहेगा उसके बारे में भी, अगर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP1। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है NS2 और NP1। तो ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को खोता है। ठीक है, लेकिन ऊपरी भाग में ऑक्सीकरण अवस्था 3 स्टेबल है। ऑक्सीकरण अवस्था के अगर हम बारे में बात करें तो ऊपरी तत्व के लिए ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो +3 होती है, जबकि नीचे जाने पर ऑक्सीकरण अवस्था +1 हो जाती है। ऑक्सीकरण अवस्था 1 हो जाती है। जनरली इसका रूल क्या है? वो होता है कि ऊपर से नीचे तक एक ही जैसा रहेगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। नीचे जाने पर वो +1 हो जाता है। तो +1 क्यों हो जाता है? तो नीचे जाने पर क्या होता है कि S इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, S इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब बड़े सब जैसे इंडियम या TI में जाते हैं तो उसका जो S इलेक्ट्रॉन होता है, ये वाला पार्ट, S इलेक्ट्रॉन बंध में भाग नहीं लेता है। बंध में भाग नहीं लेते हैं। और ये क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इस पे 2 प्रभाव पड़ता है। तो पहले अक्रिय युग्मन का प्रभाव पड़ता है। अक्रिय युग्मन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और दूसरा रीजन है कि यहां पर जब D और F उपकक्षा इन्वॉल्व होता है तो उसका परिरक्षण प्रभाव भी कम होता है। तो परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण यहां पर S वाला भाग नहीं लेता है और D और F का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रभावी हो जाता है। ठीक है, तो इस 2 कारण के वजह से यहां पर S बंध जब हिस्सा नहीं लेने लगता है आगे जाकर, तो S वाला पार्ट जब हिस्सा नहीं लेने लगता है तो सिर्फ P का एक इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। तो अतः ऑक्सीकरण ऊपरी ऊपरी कक्षा में जो होगा वो ऑक्सीकरण अवस्था +3 दिखाएगा, जबकि नीचे के कक्षा में ऑक्सीकरण अवस्था +1 दिखाएगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।